और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सपा को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सपा के कद्दावर नेता शारदा प्रताप शुक्ला बीजेपी में शामिल होंगे। और बता दें कि सरोजनी नगर से 3 बार विधायक रह चुके हैं शारदा प्रताप शुक्ला, जो कि अब बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि सपा को राजनीतिक बड़ा झटका लगा है। सपा के कद्दावर नेता शारदा प्रताप शुक्ला बीजेपी में शामिल होंगे। सरोजनी नगर से 3 बार विधायक रह चुके हैं और टिकट न मिलने से नाराज शारदा प्रताप शुक्ला बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सपा को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। बता दें विधानसभा चुनाव के पहले भी कई सारे नेता दल बदल कर कई पार्टियों से दूसरी पार्टी में शामिल हुए, तो वहीं पर सपा को एक बार फिर से सपा को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है और सपा के कद्दावर नेता शारदा प्रताप शुक्ला बीजेपी में शामिल होंगे और जल्द ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। बात करेंगे शाहजहांपुर की। बता दें कि शहर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी सर्वेश चंद्र मिश्रा धांधू में महानगर के कई मोहल्लों में जनसंपर्क कर मतदान करने की अपील की है। जनसंपर्क के दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने आरोप लगाते हुए कहा कि शक्तिमान यानी कि सुरेश खन्ना और तनवीर खान एक ही हैं। सुरेश कुमार खन्ना ने ब्राह्मणों की पीठ पर छुरा भोंका है। नहीं चाहते हैं कि दूसरा हिंदू नेता शहर में पनप पाए, आगे बढ़ पाए। अब देखिए, सुरेश कुमार खन्ना ने पहले पंडित राजाराम मिश्रा को चुनाव लड़ाया और लड़ा के हरवा दिया ताकि वो विधानसभा की राजाराम मिश्रा जी विधानसभा की टिकट भाजपा से न मांग पाए, तो चेयरमैनी में ही हरवा दिया। उसके बाद देखिए, ये दयाशंकर शर्मा उनको लड़वाया और संघ रह के हरवाया। इन्हें हमेशा सुरेश खन्ना जो संघ रखते हैं उसी के छुरा भोंक देते हैं। उसके बाद में देखिए, एमएलसी जयेश प्रसाद की भाई श्रीमती नीलिमा प्रसाद जी इलेक्शन लड़ी थी, उनको भी लड़ाकर हरवा दिया। तो सुरेश कुमार खन्ना ने हमेशा ब्राह्मणों के छुरा भोंका है, पीठ में छुरा भोंका है। शाहजहांपुर 135 विधानसभा में हुए इस बार का सपा का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है और सभी प्रत्याशी जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। तो वहीं सुरेश कुमार खन्ना ने आज ऐसा गीत सुनाया जो बताया कि आने वाले समय में बीजेपी एक विकल्प बचा है। गीत को गाकर समझाने का प्रयास किया। बता दें कि विधानसभा चुनाव में जहां पर बीजेपी और सपा पार्टी में टकरार देखने को मिल रही, तो वहीं पर शाहजहांपुर 135 विधानसभा में इस बार सपा का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। सभी प्रत्याशी जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। तो वहीं सुरेश कुमार खन्ना ने एक ऐसा गीत गाया जिसमें बताया कि आने वाले समय में बीजेपी एक विकल्प है और गीत गाकर समझाने का प्रयास किया। सीएम योगी के ठीक कार्यक्रम से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामली पहुंचे, जहां पर राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। और राकेश टिकैत का कहना है कि सीएम किसानों से बात नहीं करते और किसानों को सीएम योगी से काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी सरकार के नुमाइंदे गांव-गांव पहुंचे और किसानों से बात करें। सीएम योगी के गर्मी निकालने वाले बयान को लेकर भी राकेश टिकैत ने तंज कसा और राकेश टिकैत ने कहा कि योगी साहब ठंड करवा दें और बिजली का रेट कम कर दें, तब जाकर गर्मी खत्म होगी। मुजफ्फरनगर के कवाल कांड को लेकर भी राकेश टिकैत ने कहा कि गौरव और सचिन की मौत को बीजेपी ने 2017 में भुनाया था और इस बार भी चुनाव में गौरव और सचिन की मौत को याद किया जा रहा है। अगर बीजेपी सरकार को उनके परिवार से इतना ही लगाव है तो वो उन्हें एमपी बनाए, उनके परिवार वालों को एमएलसी बनाए ताकि उनका परिवार सशक्त हो सके और इसके बाद बीजेपी सरकार सचिन और गौरव की बात करें। राकेश टिकैत का कहना है कि लगातार बीजेपी सरकार हरियाणा सरकार से तुलना करती है। बता दें कि हरियाणा में बिजली के बिल देखने को मिले, तो यूपी सरकार भी हरियाणा की तर्ज पर यूपी के किसानों को बिजली रेट में कटौती करे। बता दें कि राकेश टिकैत शामली पहुंचे, जहां पर हरियाणा सरकार की तर्ज पर ही किसानों को सम्मान दे। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामली के भाकियू कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला।
और तो वहीं पर ओवैसी पर हुए हमले को लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि ओवैसी एक बीमारी है, ये यूपी में कहां से आई। बता दें कि राकेश टिकैत शामली पहुंचे, जहां पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी साहब ठंड करवा दे और बिजली का रेट कम करवा दे, तब जाकर गर्मी खत्म होगी। बता दें कि मुजफ्फरनगर के कवाल कांड को लेकर भी राकेश टिकैत ने कहा कि गौरव और सचिन की मौत को बीजेपी ने 2017 में भुनाया था और इस बार भी चुनाव में गौरव सचिन की मौत को याद किया जा रहा है। अगर बीजेपी सरकार को उनके परिवार से इतना ही लगाव है तो वो उन्हें एमपी बनाए या फिर एमएलसी बना दें ताकि उनका परिवार सशक्त हो सके। उनके बाद ही बीजेपी सरकार सचिन और गौरव की बात करें। और राकेश टिकैत ने आगे कहा कि लगातार बीजेपी सरकार हरियाणा सरकार से तुलना करती है। हरियाणा में बिजली के बिल देखे कितने कम है, तो यूपी सरकार भी हरियाणा की तर्ज पर यूपी के किसानों को बिजली रेट में कटौती करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बढ़ा देंगे, हम तो चुनाव के बाद भी मान लेंगे। वे बना वो तो उन्होंने कहा तो कम से कम सरकार के बयान तो आए। पिछले 2 महीने तो सरकार बयानबाजी करी नहीं रही थी, ना बोल रही थी ना मिल रही थी। तो क्या मान के चलिए आपने जो विरोध किया था वो विरोध रुक जाएगा? वो तो गांव के लोग हैं भाई, अपना बातचीत तो वे करेंगे ना। हमने गांव के लोगों को ये कहा कि इनसे सवाल जवाब करो, इनसे संतुष्ट हो। ये कहते हैं ना जी हम देखेंगे और हमें इन किसानों की वोट ही नहीं चाहिए। भाई ये बता दे भाई, किसानों की वोट चाह रही नहीं चाह रही, गांव वालों को बता वे जाके। जिस आश्वासन पे आंदोलन खत्म हुआ, उस आंदोलन पे क्या प्रक्रिया? वो हुआ नहीं अभी। बहुत जगह पर्चे दर्ज है, वे वापसी नहीं हुई है। वे चाहे रेलवेज के हो या दूसरे उसके हो, अलग अलग स्टेट में बहुत जगह अभी है। जिस तरीके से योगी जी दौरे कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि जाट एक तरीके से किसानों का समर्थन करें? भाई पता नहीं, हम जाति की तो राजनीति हम करते नहीं और किसानों से वे बात नहीं कर रहे। किसानों से बातचीत कर लीजिए। हरियाणा के बराबर आ रहे बार बार, हरियाणा के उसको टच करके जा। हरियाणा का बिजली का रेट भी एक बार देख लेते क्या है किसानों का। वहाँ 15 रुपये हार्स पावर है। आज आपसे मिलेंगे तो जरूर करना कि हरियाणा में 15 रुपये हार्स पावर बिजली का रेट है और उत्तर प्रदेश में 175 रुपये है 12 की बिजली। तो ये अंतर क्यों है? खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां अनियंत्रित ट्रक बाइक और ऑटो को टक्कर मारते हुए फॉर्च्यूनर कार पर पलट गया। वहीं हादसे में बाइक सवार और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुए और जिसके बाद हादसे के कारण वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। खबर सोनभद्र से है, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रक बाइक और ऑटो को टक्कर मारते हुए कार पर पलट गया। बताया जा रहा है कि हादसे में बाइक सवार और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुए और जिसके कारण हादसे के कारण वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर लंबा जाम लग गया और सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सोनभद्र के दुद्दी के वार्ड नंबर 6 में बीते 6 फरवरी को हुई हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया और पुलिस का कहना है कि मृतक और पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे और इसी के चलते उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर युवक की प्लास्टिक के पाइप से गला दबाकर हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2/3 की रात्रि में दुद्दी में एक युवक की हत्या हुई थी, राजीव श्रीवास्तव, और इसकी सूचना हम लोगों को यूपी 112 पे 4:02 पर जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा दी गई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 बदमाश चेहरा ढक कर के कमरे में आए और मुझे और मेरी पत्नी को मारा, मुझे और मेरे पति को मारा और भाग गए और उसमें मेरे पति की मृत्यु हुई। तो ये इवेंट जो है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जब इसकी छानबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि घटना का समय 10:30 से 11 बजे रात था और उसमें काफ़ी विलम्ब भी था सूचना देने में। तो तभी से ये महिला जो थी वो उनकी पत्नी संदेह के दायरे में थी और उनके जो प्रश्नों के जवाब जो दे रही थी उसमें भी तालमेल नहीं था। बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव जिले की कोतवाली सफीपुर क्षेत्र के बांगरमऊ मेहंदी खेड़ा के पास दर्दनाक हादसा हो गया।
बोलेरो और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में हादसे में 3 पुलिस कर्मियों की मौत हुई और एक पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में कोहराम मच गया और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बता दें कि उन्नाव की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए हर संभव मदद देने के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए लोकमंच न्यूज।